27 करोड़ के ऋषभ पंत जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने लिया था, वो इंग्लैंड और इंडिया की जो T20 सीरीज़ है, 5 T20 मैचेस की सीरीज़, उसमें वो जगह नहीं बना पाए, ड्रॉप कर दिए गए हैं। ये आईपीएल के हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत, 27 करोड़ का आधी टीम का बजट समझ लीजिए ऋषभ पंत। कई लोगों का मानना है कि पंत को ड्रॉप इसलिए किया है, वो ओडीआई में जाएंगे, ओडीआई का स्क्वाड का पार्ट होगा, तो रेस्ट दिया गया है उनके इंडिया ऋषभ पंत को कि क्या है। कई लोगों का है कि मानना है कि अगर अगले साल T20 वर्ल्ड कप है तो ड्रॉप का क्या लॉजिक है, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, तो ड्रॉप का क्या लॉजिक है। लोगों का कई मानना है कि कई टेस्ट के प्लेयर नहीं हैं और कई टेस्ट के प्लेयर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में गए थे। नीतीश रेड्डी हैं, ध्रुव जुरैल हैं, वाशिंगटन सुंदर है, वो तो ओडीआई में भी जगह बना रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हम ऋषभ पंत, शुभमन गिल, जायसवाल, क्योंकि रेड्डी, ध्रुव जुरैल सुंदर भी हैं, तो क्या रेस्ट दिया गया है। मेरे हिसाब से ये बात नहीं मानी जाती कि रेस्ट दिया गया है। और सेलेक्टर से पूछा गया तो सेलेक्टर्स भी ने अभी ऐसा वो बताया नहीं है कि ऋषभ पंत को हमने ड्रॉप किया है। अब एक और चीज़ आ रही है, शायद 2026 के वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत नहीं भी दिख सकते हैं। इसके पीछे ये है उनका T20 का फॉर्म। अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी वाइट बॉल के बेस्ट प्लेयर थे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे, जो फिनिशिंग का रोल करते थे, और उसी की बुनियाद में महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट मैच खेलते थे, रेड बॉल फॉर्मेट। इसका अपोजिट ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत रेड बॉल फॉर्मेट के बेस्ट प्लेयर हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया का पिछला टूर और इस बार ऑस्ट्रेलिया का जो 5th टेस्ट मैच था सिडनी में, धमाकेदार पारी, T20 फॉर्मेट की तरह रेड बॉल खेलते हैं। और लेकिन जब T20 की बारी आती है या वाइट बॉल की बारी आती है, वो इतने असरदार नहीं है। या और संजू सैमसन का जो फॉर्म है, जो साउथ अफ्रीका में, उसके पहले भी उन्होंने किया है। भले ही उनको मौके बहुत दिए गए संजू सैमसन को, कभी ओपनिंग, कभी नीचे के नंबरों पे, लेकिन चांसेस देने के बाद उन्होंने अवेल करना सीखा। संजू सैमसन ने जो साउथ अफ्रीका का टूर था उसमें करीब 216 रन मारे, 72 की एवरेज, 194 का स्ट्राइक रेट, 200 हैं, जिसमें कि 107 का स्कोर है, 109 और 2-0-0 पे आउट हुए हैं। और लास्ट 5 इनिंग्स में संजू सैमसन ने 3 शतक मारे। इसी तुलना में अगर ऋषभ पंत की बात करें, ऋषभ पंत की एक भी सेंचुरी नहीं है। 76 मैचेस में 23 का एवरेज है, 1209 रन है, 127 का स्ट्राइक रेट है और 350 प्लस स्कोर्स हैं T20 में ऋषभ पंत के। अब ये जो चीज़ें हैं, ये इम्पैक्ट इनका ओडीआई में भी डाल सकता है, क्योंकि अब ओडीआई में भी रीजंस ये हैं कि केएल राहुल उनका सबसे बड़ा फैक्टर है। और लेकिन ऋषभ पंत का एक ये फ़ायदेमंद है, उनका एज फैक्टर फ़ायदेमंद है, प्लस उनके में जिगरा है, उनके में पोटेंशियल है, उनके में फाइट करने की क्षमता है ऋषभ पंत में। और T20 में मतलब मेरे हिसाब से अभी जगह तो नहीं बन रही है उनकी, क्योंकि संजू सैमसन फॉर्म में है और अभिषेक शर्मा की जोड़ी अच्छी फॉर्म में है। तिलक वर्मा उनको आगे परस्यू करते हैं, ताबड़तोड़ देते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव आगे बढ़ाते हैं पारी को, फिर ऑलराउंडर्स आते हैं। मतलब
T20 में तो इंडिया बेस्ट लगती है वर्ल्ड में। बेस्ट ओपनर्स अच्छे हैं, कैप्टन सूर्य कुमार यादव कैप्टन रन्स मारते हैं। T20 फॉर्मेट उनका फेवरेट फॉर्मेट है। मतलब ये सारे रीज़न्स आ रहे हैं कि ऋषभ पंत को ड्रॉप किया गया है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इतनी, और मतलब उन्होंने अभी वो रेड बॉल में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन वाइट बॉल पे अभी वो उतने नहीं है। परफॉर्मेंस फैक्टर है, लेकिन उनका जो प्लस पॉइंट है वो एज फैक्टर है, और उनके में जो जिगरा है वो है। चलिए, अगर आपको मेरा न्यूज़ सेगमेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।